हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धानुका एग्री अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे पोटैटो की इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में। चलिए देखते हैं पोटैटो में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ लगती है। सबसे पहला होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कौन होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, इसमें तो ये डिजीज़ होती है, ये जो डिजीज़ है वो ग्रेट इरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ग्रेट इरिश फेमाइन आया था 1845 से 1853 के बीच में, वो कौन से डिजीज़ के कारण आया था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण आया था। ठीक है, इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें सिम्टम्स कैसे लगते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफ टिप्स और मार्जिन से स्टार्ट होते हैं और वो अंदर की तरफ उसके बाद जाते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं? लीफ टिप्स और मार्जिन से। फिर कहाँ जाते हैं? अंदर के साइड जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ को अटैक करते हैं? कौन कौन से पार्ट्स में लगते हैं? लीव्स में, स्टेम्स में और ट्यूबर्स में। 3 मेन पार्ट्स होते हैं जिसको ये अटैक करते हैं। लीव्स होता है, स्टेम्स होता है और ट्यूबर्स होता है। ठीक है, सिम्टम्स कैसे होते हैं? जो लीव्स में सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपीयर फ्रॉम द लीव्स। कैसे सिम्टम्स होते हैं? वाटर सोक्ड स्पॉट्स होते हैं। तो वो कैसे टर्न होते हैं? पर्पल ब्राउन कलर में और फाइनली ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो वाटर सोक्ड होते हैं, छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े होके क्या होते हैं? पर्पल ब्राउन हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंडर सरफेस ऑफ लीफ होता है, लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो कैसा ग्रोथ डेवलप करता है? वाइट कलर का ग्रोथ डेवलप करता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ स्प्रेड होता है? पिटियोल्स में, ब्रैंचेस में और स्टेम्स में डेवलप होता है। ठीक, ये क्या था? लीव्स का सिम्टम्स। अब जब क्या होता है, जो स्टेम के सिम्टम्स होते हैं तो क्या होता है कि जो नोड्स में जब लगते हैं तो क्या होता है, नोड्स अपनी जगह से, अपने पॉइंट से टॉपल हो जाती है। टॉपल मतलब होती है कि वो टूट के गिरने की हालत में हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टेम ब्रेक हो जाती है अपने पॉइंट से। ये किसका सिम्टम था? स्टेम में जो सिम्टम्स लगा ये वो था। ठीक है, इसके अलावा ट्यूबर्स में कैसे सिम्टम्स लगते हैं? ट्यूबर्स जो होते हैं वो पर्पलिश ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं ट्यूबर्स में। ठीक है, वो स्प्रेड होते हैं पूरे ट्यूबर के सरफेस पे। शुरू कहाँ से होते हैं? वो होते हैं सरफेस से, और वो सरफेस से शुरू होके कहाँ जाते हैं? सेंटर की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे वो कैसे हो जाते हैं? रस्टी ब्राउन निक्रोसिस हो जाता है। रस्टी ब्राउन क्या होता है? निक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सिम्टम्स है, ये लीफ में जो सिम्टम्स लग रहे हैं वो कैसे सिम्टम्स है? ये पर्पलिश ब्राउन टाइप के हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ये किसके सिम्टम्स हैं? ट्यूबर्स के सिम्टम्स है। ट्यूबर्स में क्या हो रहा है? ये जो है पहले कैसे होते हैं? पर्पल ब्राउन होते हैं। पर्पल ब्राउन से फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते हैं? रस्टी ब्राउन। रस्टी ब्राउन, डार्क ब्राउन से सिम्टम दिख रहा है, ये पूरे पूरे ट्यूबर्स को कवर करते हैं। तो जब हम ट्यूबर्स को काटते हैं, तो जब हम उसको काटते हैं तो ये क्या दिख रहा है कि ये पूरे ट्यूबर का पूरा एरिया ये रस्टी ब्राउन अलग से दिख रहा है कि ये पूरा डार्क टाइप का हो गया है। ये क्या था इसका सिम्टम्स? ये कौन से सिम्टम्स थे? लेट ब्लाइट के लीफ के सिम्टम्स हो गए और ये किसके सिम्टम्स हो गए? ट्यूबर के सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका पैथोजन कैसा होता है। ठीक है, तो पैथोजन में पहली बात करते हैं माइसीलियम की। माइसीलियम कैसा होता है? एंडोफाइटिक, साइनोसाइटिक और हाइलीन होता है। ठीक है, और इसके अलावा वो इंटरसेल्यूलर होता है और डबल क्लब शेप्ड हॉस्टोरिया होता है। पैथोजन में माइसीलियम में इतना याद रखना है कि वो कैसा होता है? एंडोफाइटिक होता है, सियानोसिटिक होता है, हाइलीन होता है, इंटरसेल्यूलर होता है और उसमें डबल क्लब शेप हॉस्टोरिया होता है। ये क्या हो गया? माइसीलियम। इसके अलावा जो स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हाइलीन और ब्रांच्ड होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स कैसे होते हैं? हाइलीन, ब्रांच्ड और थिक वॉल्ड। स्पोरेंजियोफोर्स क्या बियर करते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स स्पोरेंजिया बियर करते हैं। स्पोरेंजियोफोर्स स्पोरेंजिया बियर करते हैं तो वो कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड होते हैं, हाइलीन होते हैं, ओवल और पियर शेप के होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड, हाईली ओवल एंड पियर शेप। इसके अलावा जो स्पोरेंजियम होता है, ठीक है, स्पोरेंजियम कैसे होता है? वो स्पोरेंजियम किसका काम करता है? वो कोनिडिया का काम करता है या कोनिडियम का काम करता है।
और वो कहाँ से जर्मिनेट होता है, स्पोरेंजियम या कोनिडियम डायरेक्टली किससे जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब से जर्मिनेट करते हैं। और एक होता है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स एक ऐसे स्पोर्स होते हैं पोटैटो के लेट ब्लाइट के डिजीज में, जो कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। बाईफ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, दो फ्लैजिला उनके लोकोमोशन के लिए उनमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो फ्लैजिला होता है उनमें क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं। जो फ्लैजिला होता है उस पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसका फीचर हो गया, जूस्पोर। कौन से जूस्पोर्स का, जो लेट ब्लाइट में जूस्पोर्स होते हैं उनका ये फीचर होता है कि वो बाईफ्लैजिलेट होते हैं और उनके फ्लैजिला में जो होता है वो फाइन हेयर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, मोड ऑफ सर्वाइवल एंड स्प्रेड। ये डिजीज सर्वाइव कैसे करती है सॉइल में और स्प्रेड कैसे होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स क्या करते हैं, ये प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होते हैं। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड सॉइल्स होता है वो भी क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन का सोर्स होता है। दो चीज़ हो गया, इन्फेक्टेड ट्यूबर्स और जो सॉइल में इन्फेक्शन है वो। ठीक है। इसके अलावा जो डिजीज ट्यूबर होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिजीज जो है वो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप तक पहुंचे। मतलब ट्यूबर्स के थ्रू ही मेनली डिजीज का क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है। उसके बाद जो डिजीज होती है वो एयरबॉर्न स्पोरेंजिया से भी कॉज होती है। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, मतलब प्राइमरी तो किससे हो गया, ट्यूबर्स से हो गया, और जो सेकेंडरी होता है वो किससे होता है, एयरबॉर्न स्पोरेंजिया से होता है। ठीक है। इसमें फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती है, मतलब डिजीज क्या क्या कंडीशंस से लगती है। पहला तो होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, 90% से ज़्यादा होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है और नाइट टेम्परेचर 10 डिग्री तक होता है। तब क्या होता है, डिजीज का इंसिडेंस होता है। उसके अलावा क्लाउडीनेस और रेनफॉल जो होता है वो 0.1 mm तक के होना चाहिए या होती है, तब भी ये डिजीज़ लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये डिजीज़ के स्पोर्स। तो ये क्या है, देखो ये कोनिडियोफोर्स है और ये कोनिडियोफोर्स क्या बियर करते हैं, कोनिडिया बियर करते हैं क्लस्टर में। तो ये क्या था इसका, पैथोजन। पैथोजन क्या होता है, कोनिडियम या कोनिडिया होता है। वो बॉर्न किस में होता है, कोनिडियोफोर्स पे बॉर्न होता है। सेम हमने पढ़ा था, स्पोरेंजियम था या फिर वो कोनिडियम ही था और वो कोनिडिया का काम कर रहा था। वो बॉर्न किसमें था, कोनिडियोफोर या फिर स्पोरेंजियोफोर पे बॉर्न था। ठीक है। इसके बाद आता है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल जो होती है वो दो फेजेज में होती है, एसेक्सुअल फेज होता है और एक सेक्सुअल फेज होता है। जो इन्फेक्टेड ट्यूबर्स होते हैं, ये हो गया इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। या तो ये जब सेक्सुअल स्टेज में एंटर करते हैं तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, या फिर जब ये एसेक्सुअल स्टेज में अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, फर्दर जब इनकी सिबलिंग बनती है तो वो भी इन्फेक्टेड होती है। उस इन्फेक्टेड सिबलिंग से ये जो रहते हैं पैथोजन वो मल्टीप्लाई होते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम्स में से निकलते हैं स्पोर्स, जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट हो गए, बाइफ्लैजिलेट में उनमें हेयर्स होती हैं। ठीक है। उसके बाद वो जो जूस्पोर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के सेल में एंटर करते हैं। सेल में एंटर करने के बाद वो धीरे धीरे प्लांट को अटैक करते हैं, उनके फोलिएज को पूरा इन्फेक्ट करते हैं और ये क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड लीव्स के कैसे सिम्टम्स होते हैं, जो लीव्स में सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसके अलावा जब ये सेक्सुअल स्टेज में एंटर करते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट, ओवोनियम फीमेल गैमेट, एंथ्रेडियम मेल गैमेट बनाते हैं। वो फिर क्या बनाते हैं, ऊस्पोर्स बनाते हैं। ऊस्पोर्स फिर किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम से स्पोरेंजियोफोर्स बनते हैं। फिर वो फर्दर स्पोर्स बनते चले जाते हैं और ये साइकिल क्या होती है, कंटिन्यू होते जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, डिजीज़ का मैनेजमेंट। डिजीज़ का मैनेजमेंट हम स्प्रेइंग और डस्टिंग से रेगुलर इंटरवल पे कर सकते हैं। हम क्या क्या चीज़ें स्प्रे कर सकते हैं, रेगुलर इंटरवल 10 से 15 दिन के इंटरवल्स पे हम स्प्रे कर सकते हैं। मैनकोजेब और जिनेप का स्प्रे कर सकते हैं। 0.2% शुड बी डन टू प्रिवेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, या फिर ट्यूबर्स पे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्प्रेइंग के अलावा दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इससे कौन कौन सी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ होती है, पोटैटो की रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं कुफरी नवीन, कुफरी जीवन, कुफरी अलंकार, कुफरी हासीगारो और कुफरी मोती। ये सारी क्या हो गई, रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गई। इससे रेजिस्टेंट हो गई, रेड ब्लाइट के रेजिस्टेंट हो गई। तो ये हमने क्या पढ़ा, रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई कॉज करता है। कौन होता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ये कहाँ कहाँ अपीयर होती है डिजीज,
हिल्स और प्लेन्स में, मतलब दोनों जगह होती है, हिल्स में भी हो सकती है और प्लेन्स में भी हो सकती है। सिम्टम्स कैसे होता है इस पे? इसके सबसे कॉमन या सबसे सरल सिम्टम ये होते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनमें क्या बनते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, बड़े स्पॉट्स। ठीक है, स्पॉट्स कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग, ये दिख रहा है स्पॉट्स, जैसे टारगेट बोर्ड होता है, जब अपन टारगेट बोर्ड को हिट करते हैं तो उस पर क्या होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स होती है। सेम वही सिम्टम्स क्या होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में भी लगते हैं। जो लीव्स में सिम्टम्स होते हैं वो ब्राउन ब्लैक कलर के नार्कोटिक स्पॉट्स होते हैं, और वो नार्कोटिक स्पॉट्स कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होते हैं या फिर टारगेट बोर्ड के जैसे होते हैं। वही सिम्टम्स जो रहते हैं, वही स्पॉट्स जो रहते हैं, वो एक साथ धीरे धीरे बड़े होके पूरे लीफ के एरिया को कवर कर लेते हैं। बस सिंपल सा सिम्टम है कंसेंट्रिक रिंग या फिर टारगेट बोर्ड्स वाले सिम्टम्स। ठीक है, और ये जो अर्ली ब्लाइट होती है वो अर्ली इन सीजन लगती है, 3 से 4 वीक ओल्ड प्लांट पे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इसका सर्वाइवल कैसे होता है। प्राइमरी जो होता है वो पैथोजन किसमें रहता है, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज और इन सॉइल वेयर इट कैन सर्वाइव एटलीस्ट 1 और मोर ईयर्स, मतलब वो सॉइल पे या फिर इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में पैथोजन जो रहता है उसका सर्वाइव करता है, ओवर विंटर करता है बहुत सालों तक के लिए। और वो कैसा होता है, सीड बॉर्न सॉइल बॉर्न दोनों टाइप का हो सकता है। उसके बाद जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो किससे फैलता है, वाटर हो गया, विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, बाकी दूसरे एनिमल्स और मशीनरी या फिर मैन के थ्रू ये सब क्या होते हैं, इन्फेक्शन फैलते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए इस डिजीज़ को अकर होने के लिए, ड्राई वार्म वेदर चाहिए। ठीक है, ड्राई वार्म वेदर विथ इंटरमिटेंट रेन, मतलब हल्की हल्की बारिश, ड्राई वार्म वेदर के अलावा टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, और पुअरली मैन्योर्ड क्रॉप में ज़्यादा मैन्योरिंग, हैवी मैन्योरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम ज़्यादा हैवी मैन्योरिंग नहीं कर रहे हैं, पुअर मैन्योर हो रहा है, मैन्योर ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तब भी क्या होता है, डिजीज़ का इंसिडेंस हो सकता है। ड्राई वार्म वेदर में हो सकता है, फिर पुअर मैन्योरिंग वाली कंडीशन में हो सकता है, टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री की रेंज में होता है, तब भी डिजीज़ का इंसिडेंस हो सकता है। ये क्या है इसकी डिजीज़ साइकिल। डिजीज़ साइकिल में जो ओवर सीजनिंग या सर्वाइवल जो है, माइसीलियम कोनिडिया क्लोमाइडोस्पोर्स प्लांट डेब्रीज सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, रेन या फिर विंड से क्या हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, फिर क्या करते हैं, लीफ में आते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, फिर वो डिजीज़ क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर वो पूरी लीफ को कवर करते हैं। वो कवर करने के बाद क्या बन जाती है, डिजीज़ क्या बनती है, एपिडेमिक डिजीज़ बन जाती है। ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, यंग से थोड़ा बड़े हो जाते हैं, यंग स्टेज में क्या करता है, डिफोलिएशन कर देता है, पूरी पत्तियों को झड़ा देता है, और वो साथ ही ट्यूबर में इन्फेक्शन कॉज करता है, ट्यूबर भी क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अपन को डिजीज़ फ्री ट्यूबर्स यूज़ करना चाहिए प्लांटिंग के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि ट्यूबर ही अगर डिजीज़ फ्री रहेगा, सही रहेगा, तो डिजीज़ का इंसिडेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या करना चाहिए, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए सॉइल से, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। उसके अलावा हम केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जिनेब या फिर कैप्टन का 0.2% 15 से 20 दिन के इंटरवल्स पे इफेक्टिव कंट्रोल कीजिए। और एक रेजिस्टेंट वैरायटी होती है खुफरी सिंधूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट वैरायटी है किसके अगेंस्ट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अगेंस्ट। ये क्या था अपना अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक स्कर्फ। ब्लैक स्कर्फ कौन कॉज करता है, राइजोक्टीनिया सोलेनाई कॉज करता है। इसमें जो ट्यूबर्स में क्या होता है, ब्लैक कलर की स्पॉटिंग्स आ जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है, ब्लैक स्कर्फ। ठीक है, राइजोक्टीनिया कैंकर occurs when stolons come in contact with soil borne fungus। मतलब क्या होता है कि जब पोटैटो ट्यूबर होता है उनमें स्टोलन होते हैं, जो स्टोलेंस होते हैं वो सॉइल में फंगस के कांटेक्ट पे आते हैं, तब क्या होता है, ब्लैक स्कर्फ का डिजीज होता है। ठीक है, ये जो पैथोजन होता है, ये जो पैथोजन होता है वो क्या करता है, टिश्यू को इफेक्ट करता है, और उसमें जो स्टोलन होते हैं उनको ब्लाइंडिंग कर देता है। ब्लाइंडिंग मतलब स्टोलन अगर ब्लाइंड हो गए तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे। स्टोलन जर्मिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ट्यूबर का प्रोडक्शन कम होगा या नहीं होगा, और ट्यूबर का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, यील्ड का भी लॉस होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जो ट्यूबर होते हैं
उस पे जब ब्लैक स्कर्फ लगता है तब क्या होता है, ये जो ब्लैक स्कर्फ लगता है ट्यूबर में, तो वो क्या होता है, स्क्लेरोटिया डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, हार्ड डोर्मेंट माइसीलिया, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिया बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, पर जब वो ट्यूबर में लगते हैं तो वो उतना यील्ड को रिड्यूस नहीं करते। पैथोजन कैसा होता है इसका, सॉइल एंड सीड बॉर्न दोनों होता है। वो सॉइल में सर्वाइव करता है और इन्फेक्टेड ट्यूबर्स में भी वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिम्टम्स था, ब्लैक स्कर्फ का सिम्टम्स था। ठीक है, ब्लैक स्कर्फ के सिम्टम्स में नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडर्न सर्वाइवल कैसा होता है इसका। जो स्क्लेरोटिया होता है ऑन द सीड ट्यूबर्स इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द सब्सिक्वेंट क्रॉप। ये जो था, ये जो सीड ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स में क्या हो रहा है, ब्लैक डिपोजिशन हो रहा है। ये ब्लैक डिपोजिशन क्या थे, स्क्लेरोटिया थे। नेक्स्ट सीजन में जब भी हम नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं, उनमें इन्फेक्शन का मेन सोर्स क्या होता है, स्क्लेरोटिया होता है, जो कहाँ सर्वाइव करता है, ट्यूबर्स पे रहता है। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो माइसीलियम जर्मिनेट होते हैं, सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं, वो हाइफे बनाते हैं और वो फर्दर क्या कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इनका पैथोजन कैसा होता है, पैथोजन में माइसीलियम जो होता है वो कैसा होता है, हाइलीन होता है। जब वो मेच्योरिटी के टाइम पे होता है तब वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। उसके अलावा हाइफे कैसे होते हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होते हैं। हाइफे कैसे होते हैं, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। स्क्लेरोटिया कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के डिपॉजिट्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ट्यूबर्स पे होते हैं। बेसिडियम में क्या होता है, फोर स्ट्रीमेटा प्रेजेंट होता है और हर स्ट्रीमेटा में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। फिर बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, वो हाइलीन होते हैं, इलेप्टिकल होते हैं और कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं सेकेंडरी बेसिडियोस्पोर्स बनाने के लिए केपेबल होते हैं। ये क्या था, अपना पैथोजन था इसका ब्लैक स्कर्फ का। नेक्स्ट क्या आता है, इसको मैनेज कैसे करेंगे अपन, जो भी ट्यूबर वाली डिजीज होती है या जो भी ट्यूबर में लगती है, अपन उसको सिंपली इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं, डिजीज फ्री ट्यूबर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक स्कर्फ का अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबर्स को किससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट कर सकते हैं 1.5 आवर्स के लिए, और विथ एसिड्यूलेटेड मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 5 मिनट्स, या फिर एसिड्यूलेटेड मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पेंटाक्लोरो ट्रायोबेंजीन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं 70 kg पर हेक्टेयर। ये क्या करता है, अपन इतना क्वांटिटी में उसको यूज कर सकते हैं, किसको, पेंटाक्लोरो ट्रायोबेंजीन। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं, वेल स्पोरुलेटेड ट्यूबर्स में भी यूज, जिसमें स्पोरुलेशन हो चुका है, जो जाग चुके हैं ट्यूबर्स, उनको यूज कर सकते हैं। शैलो डेप्थ पे अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं सोइंग के लिए। द डिजीज सिवियरिटी इज रिड्यूस्ड इन द लैंड इज लेफ्ट फॉलोज फॉर 2 years। मतलब अगर हम लैंड को खाली छोड़ देंगे 2 साल तक के लिए, फेलो छोड़ देंगे, तब भी क्या कर सकते हैं, डिजीज का इंसिडेंस को अपन कम कर सकते हैं। ये क्या था, इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस था। डिजीज है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस कॉज करता है। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जो पैथोजन होता है वो कहाँ कहाँ अटैक करता है, ट्यूबर्स को मेनली अटैक करता है। कैसे एंटर करता है, लेंटी सेल्स या फिर जो ओपनिंग्स होती है, स्टोमेटा हो गया, लेंटी सेल्स हो गया, बोन्स हो गए, ये सब के थ्रू क्या करता है, वो पैथोजन एंटर करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं स्कैब के, वो कैसे होते हैं, कॉर्क लाइक लीजन्स होते हैं। कॉर्क लाइक लीजन्स पूरे सरफेस को कवर करते हैं। जो डैमेज ट्यूबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, क्रैक्ड स्किन होती है उनकी, और स्कैब लाइक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, सीवियर इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, पोटैटो की स्किन में होते हैं और स्किन को कवर करते हैं, पूरे पोटैटो की स्किन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सुपरफिशियल रेडिश ब्राउन स्पॉट्स इनिशियल स्टेज में होते हैं, और वही रेडिश ब्राउन स्पॉट जो रहते हैं वो पूरे स्किन को कवर करके स्कैब यानी कि धब्बे जैसा बना लेते हैं पूरे सरफेस को। ठीक है, तो ये क्या है, पोटैटो का स्कैब। वो कैसे सिम्टम्स है, रेडिश ब्राउन है पहले, और वो पूरे लीव्स को, पूरे सरफेस को, पोटैटो की ट्यूबर को कवर करके कॉर्क लाइक नेक्रोटिक सिम्टम्स बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके पैथोजेंस कैसे होते हैं, वो सॉइल में सर्वाइव करते हैं, सीड्स में सर्वाइव करते हैं और अनडिकम्पोज मैन्योर्स में सर्वाइव करते हैं। वो कैसे कंटामिनेट करते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और
सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू और सीड्स के थ्रू कंटामिनेट करते हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, डिजीज कहाँ कहाँ पे अकर होती है, लो पीएच वाले कंडीशन पे और हाई सॉइल मॉइस्चर वाले कंडीशन पे। कहाँ पे डिजीज का इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है, लो पीएच और हाई सॉइल मॉइस्चर के कंडीशन पे ज़्यादा इंसिडेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो पैथोजन होते हैं वो सॉइल में ओवरविंटर करते हैं, वो ग्रोथ करके वेजिटेटिव माइसीलियम बना के अपना हाइफे डेवलप करके लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो वो स्पोरेंजिया क्रॉस वॉल्स बनाते हैं। वो क्रॉस वॉल्स जो रहते हैं वो स्पोर्स में ब्रेक होते हैं, जर्म ट्यूब्स में जर्मिनेट करते हैं। अब क्या होता है, उन स्पोर्स को जब ओपनिंग मिलती है, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा, वुंड्स, ये सब डायरेक्टली जब मिलते हैं तो वो उनको अटैक करते हैं। जब ये पैथोजन अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, एक कॉर्क की लेयर बना देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्क की सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, पोटैटो के ट्यूबर्स को पैथोजन आके अटैक कर रहे हैं, एक पूरी सेपरेट लेयर बनाती है और ये पूरे डिजीज एरिया हो गया। फिर वो पोटैटो के पेरिडर्म को ब्रेक करके एक अलग से पूरा सिम्टम्स वाले ग्रुप को वो बना लेते हैं, वो पूरे ट्यूबर्स को अटैक करते हैं। As the cork layer is penetrated, a new on the forms further in. वो कॉर्क लेयर पेनिट्रेट करते जाते हैं, नई कॉर्क लेयर को वो बनाते जाते हैं। एक कॉर्क लेयर ये है, दूसरी कॉर्क लेयर ये है, ऐसे ब्रेक करते जाते हैं कॉर्क एरिया को। वो पूरे कॉर्क एरिया को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं और वो कॉर्क एरिया को पुश करके नई कॉर्क एरिया बनाते जाते हैं। ये क्या था, स्कैब का सिम्टम्स। ये क्या था, ये पूरा फिर ये क्या होता है, एक इंडिविजुअल ट्यूबर्स को वो इन्फेक्ट करते जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है उसका मैनेजमेंट। अपन क्या कर सकते हैं, ट्यूबर्स जो रहते हैं वो डिजीज फ्री प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, 0.1% सॉल्यूशन को मर्क्यूरिक क्लोराइड में 1.5 आवर्स के लिए ड्रिप कर सकते हैं। उसके अलावा 2 आवर्स के लिए अपन फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर के सॉल्यूशन में ड्रिप कर सकते हैं, जिससे रेशियो क्या होगा, 1:240। अल्फा अल्फा का क्रॉप रोटेशन 4 to 6 ईयर्स में इरीगेटेड कंडीशंस पे, ये भी क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होता है। उसके अलावा डिजीज इंसिडेंट जो होता है वो ग्रीन मैन्योरिंग फील्ड में क्या होता है, अगर अपन ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं पोटैटो की फील्ड में तो भी जो रहता है वो डिजीज रिड्यूस हो सकती है। अब जो स्कैब होती है वो एल्कलाइन सॉइल में बहुत कॉमन होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक बेसिक फर्टिलाइजर है। तो जितने भी बेसिक फर्टिलाइजर्स होते हैं अपन को वो सारे क्या करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए पोटैटो के फील्ड पे, एल्कलाइन फर्टिलाइजर। ये क्या था अपना मैनेजमेंट। अब सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे हो रहा है, फाइट ऑफ रहा है इंटेस्टाइन से, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ग्रेट एरिश टर्माइट के लिए। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पोटैटो की कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती है जो करेंटाइन इंपॉर्टेंस की होती है। तो पहला होता है वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, वो कहाँ से आई है, दार्जिलिंग हिल से। वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की इसलिए है क्योंकि अपन उसके जो ट्यूबर्स होते हैं वहाँ से दार्जिलिंग हिल से कंट्री में कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये एक ऑब्लिगेट बायोट्रॉफिक फंगस होता है, सॉइल बॉर्न होता है, जिसको क्या नाम होता है उसका, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम होता है। अपन ट्यूबर्स को दार्जिलिंग हिल से कहीं और ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्डन नेमाटोड, ग्लोबोडेरा रोस्टोजेनेसिस, ये एक सीरियस एग्रीकल्चर एंड क्वारंटाइन पेस्ट है किसका, पोटैटो का, जो कहाँ से आया है, नीलगिरी हिल्स से आया है। ये एक थी दार्जिलिंग हिल्स की इम्पॉर्टेंट डिजीज और ये कहाँ है, नीलगिरी हिल्स की। ये दोनों क्या है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन के लिए है। अपन यहाँ से कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते पोटैटो मटीरियल को। सॉफ्ट रॉट होता है बैक्टीरिया से, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, अर्वीनिया क्रैटोगोरा कॉज करता है। तो ये क्या था अपना इम्पॉर्टेंट डिजीज ऑफ पोटैटो, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मिड ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज कर रहा था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कॉज कर रहा था। इसके अलावा हमने पढ़ा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो कौन कॉज कर रहा था, अल्टरनेरिया सोलेनाई कॉज कर रहा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, ब्लैक स्कस पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, स्कैब पढ़ा, और हमने 2 पॉइंट पढ़े जो क्या थी, क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस की थी। कौन कौन सी डिजीज थी, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, और हमने पढ़ा गोल्डन नेमाटोड, ग्लोबोडोरा रोस्टोजेनेसिस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो किस पे था, पोटैटो की डिजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। थैंक यू सो मच।